देखिए, ये हमारा टॉपिक है प्रतिशत। इसका क्या रोल है अर्थमेटिक में, कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसकी सबसे पहले रूपरेखा की बात कर लेते हैं। अगर इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो बेहद इंपॉर्टेंट है। अर्थमेटिक की एकदम नींव है ये, इसकी जड़ें हैं अर्थमेटिक के अंदर। ये टॉपिक हर टॉपिक में यूज होता है। कार्य समय में ये यूज हो सकता है, नल टंकी में ये यूज हो सकता है, एवरेज में, लाभ हानि में, ब्याज में दर प्रतिशत में होती है, डिस्काउंट में, समय चाल दूरी में, नावधारा में। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जहां मैं परसेंटेज यूज ना कर सकूं। इसका मतलब एग्जाम के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट। एक तैयारी जब भी होती है तो उसका बेहतरीन जो पोर्शन तैयार होता है वो परसेंटेज से तैयार होता है। प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है जो आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीपीटी भी लगा देंगे। बना दी क्या, भेज दी क्या आपने? किस पे भेजी? टेलीग्राम में? ठीक है, मैं लगा लूंगा। ठीक है, तो इसके लिए ये हमारी टीम की मेहनत है। पीपीटी बनी हुई नहीं थी, इन्होंने प्रयास किया और फटाफट पीपीटी बनाई इन्होंने। तो आपके लिए सारा ये टॉपिक हम बेस्ट से बेस्ट कराना चाह रहे हैं। अब तक जितने टॉपिक हो गए हैं उनको भी आप वीडियो के थ्रू हेल्प ले सकते हैं, और अब ये जो टॉपिक है इसको भी हम रिकॉर्डिंग क्लास के थ्रू ही आपको अवेलेबल कराएंगे। सबसे पहले परसेंटेज का उपयोगिता समझना पड़ेगा हमें, कि अगर मान लो 50 क्वेश्चन किसी एग्जाम में आ रहे हैं ना, तो डेफिनेटली मान लेना कि 10 से 12 क्वेश्चन में परसेंटेज का यूज होगा। कंफर्म मान लेना कि 10 से 12 क्वेश्चन, इससे ज्यादा भी हो सकता है। ये तो डायरेक्टली बता रहा हूं मैं, इनडायरेक्टली नहीं बता रहा। डायरेक्टली परसेंटेज का यूज होगा 10 से 12। अगर 25 क्वेश्चन कहीं आ रहे हैं तो 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां परसेंटेज का यूज होगा। इसलिए एग्जाम के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट। जब ये टॉपिक हमें आने लग जाता है तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे पढ़े हुए नहीं रहते, फिर भी हम एक आइडिया लगा सकते हैं। इसलिए परसेंटेज को पढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं परसेंटेज की बेसिक चीजों की। सबसे पहले 1/2 किसी भी चीज का होता है, तो बताओ हमेशा कितना परसेंट होता है? 50% किसी भी चीज का। अगर 1/4 कहा जाए तो किसी भी चीज का कितना परसेंट? कहने का मतलब सीधा सीधा ये पता लगा कि जब कभी भी किसी भी विमान को दिया हुआ हो और अगर परसेंटेज में बनाना हो तो 100 से गुणा करते हैं। 2 का भाग 50 बार तो कितना परसेंट बन गया? 50%। जैसे 1/4 मान दिया गया है तो 100 से गुणा करेंगे। 100 का भाग 4 में 100 का भाग, अगर 100 में 4 का भाग देंगे तो कितना परसेंट आएगा? 25%। अब ये तो हमारी जानने वाली वैल्यूज थी। कई बार ऐसा पूछेगा 2/5 को प्रतिशत में बताओ, तो गुणा क्या करेंगे? 100। 5 का भाग 20 बार, और 20 दूनी कितना हो गया? 40%। कई बार कह देगा 4/7 को प्रतिशत में बताओ, तो गुणा में क्या करेंगे? 100। इसका मतलब हमें एक बात समझ में आने लग गई कि जब कभी भी परसेंटेज में किसी चीज को बताया जाएगा तो मल्टीप्लाइड बाई 100 करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा कभी भी किसी भी दिए गए मान को। जैसे कई बार लाभ प्रतिशत पूछ लेता है, अगला टॉपिक हम लाभ हानि जब पढ़ेंगे, जब भी तो लाभ प्रतिशत पूछ लिया जाता है, तो इसका सूत्र होता है होने वाला लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100। ये 100 इसीलिए किया है क्योंकि मान किसमें पूछा है आपसे? परसेंटेज में पूछा है, तो 100 से गुणा करते हैं हमेशा। कई बार हानि प्रतिशत आपको पूछने की जरूरत पड़ेगी, तो हानि सूत्र होता है होने वाली हानि बटे क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस और इंटू में 100। ये 100 इसीलिए किया है क्योंकि मान किसमें पूछा है? मान लो 10वीं 12वीं की एग्जाम आपने दी होगी और उसका प्रतिशत भी बहुत बार निकालने की जरूरत पड़ती है। एक स्टूडेंट है जिसके 400 नंबर आए 500 में से, तो अगर उसके नंबर का प्रतिशत बताना है तो गुणा क्या करना पड़ेगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो और 5 का भाग 80 बार, बताओ कितने परसेंट बन गई उसकी? तो यहां से अब हमें एकदम क्लियरली समझ में आ गया कि किसी भी चीज को परसेंटेज में बताने के लिए हमेशा 100 से गुणा करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या? तो नोट लगा के लिखना पड़ेगा, छोटी सी लाइन लिखिए आप।
तो आया कि परसेंटेज में मान बताने के लिए हमेशा वस्तु को किससे गुणा किया जाता है? 100 से। और आपको ये एग्जाम्पल नोट करने हैं। जब ये नोट हो जाए तो आपको आगे का मैटर नोट करना है। परसेंटेज में बात बताने के लिए हमेशा कोई भी मान बताने के लिए 100 से गुणा करना है, सीधा सा फंडा ये है। नेक्स्ट ये भी नोट करना है। देखिए, और अगर कहीं परसेंटेज का चिन्ह लगा हुआ है तो मान लो पहले से लगा हुआ है, और अगर पहले से लगा हुआ है तो परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे और 100 का भाग देंगे, तब जाके इसको 1/2 लिख पाएंगे। बोलो सही कह रहे हैं क्या? अगर परसेंटेज में मान बताना है तो 100 से गुणा करना है, और परसेंटेज का साइन हटाना है तो 100 का भाग देना है। कई बार इसे लोग ये भी कहते हैं कि 1/100 से गुणा करना है, तो भाग देना। 100 का तो भाग ही लग रहा है, 100 का तो क्या लग रहा है? भाग नीचे 100 है, इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना है। जैसे मान लो 25% दे दिया आपको, तो परसेंट हटा के नीचे किसका भाग दे देंगे? 100 का। बताओ कितना आ गया? 1/4। कल को किसी ने कह दिया 75%, तो परसेंट हटा के 100 का भाग दे देंगे 75/100। 25 का 3 बार और 25 का 4 बार, 3/4। मान लो आपको 45% दे दिया, तो 45 और बटे में कितना? 100। बताओ 5 से 9 बार और 5 से 20 बार। कुल मिला के हमें ये बात समझ में आ गई कि परसेंटेज का साइन रिमूव करने पर किसका भाग देना है? 100 का। ये दूसरी बात हमें याद रखनी है। पहली बात क्या थी? परसेंटेज में मान बताने के लिए 100 से गुणा, और परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 का भाग दिया जाता है। ये दूसरी बात और लिखिए। प्रतिशत का चिन्ह हटाने पर, प्रतिशत का चिन्ह हटाने पर सदैव, प्रतिशत का चिन्ह हटाने पर सदैव 100 का भाग दिया जाता है, 100 का भाग दिया जाता है, 100 का भाग दिया जाता है, अर्थात 1/100 से गुणा किया जाता है, अर्थात 1/100 से गुणा किया जाता है, अर्थात 1/100 से गुणा किया जाता है, 1/100 से गुणा किया जाता है। नोट कर दो। ठीक है, इसके बाद में कुछ ऐसे मान लिखवा रहा हूं मैं जिनका आपको परसेंटेज वैल्यू भी पता रहनी चाहिए और बिन मान भी पता रहना चाहिए, तभी हम जल्दी फास्ट सवाल कर सकते हैं। जैसे 50% आपको याद रहता है, आधा रहता है या नहीं रहता? 25% का बिन मान 1/4, 1/4। तो ऐसे कुछ मान है, कुछ वैल्यूज है, हमें याद रहनी चाहिए। सर उससे क्या होगा? उससे दुनिया को याद नहीं होगा और हमें याद होगा, और हम जब सवाल कर रहे होंगे तो अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल के साथ कर रहे होंगे।
क्यों? क्योंकि कोई आदमी 25% को फिर 1/4 लिखेगा, हम पहले ही 1/4 दिमाग में जानते हैं, उसको लगा के आंसर निकाल रहे होंगे। तो कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो हमें आनी चाहिए किसी भी हालत में। जैसे 1/2 है तो इसका प्रतिशत मान कितना होगा बताओ? 50। 1/3 है, इसका प्रतिशत मान क्या होगा? 33 सही 1/3। 1/4 है, इसका प्रतिशत मान क्या होगा? ये सारे मान तब आ रहे हैं जब इस दिए गए भिन्न मान को किससे गुणा कर रहे हैं? 100 से। 100 से गुणा करने पर यह मान आ रहे हैं। 1/5 अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब कितना परसेंट है? 1/6 है तो 1/7 अगर लिखा हुआ है तो 14 सही 2/7%। 1/8 यदि लिखा हुआ है तो 12.5%। 1/9 अगर लिखा हुआ है तो 11 सही 1/9%। 1/10 लिखा हुआ है तो 100 से गुणा करने पर 10%। 1/11 है तो 9 सही 1/11%। 1/12 है तो 8 सही 1/3%। 1/15 है तो 6 सही 2/3%। 1/16 है तो 6 सही 1/4%। 1/20 अगर कहीं लिखा है तो 100 से गुणा करो 5%। 1/24 लिखा है तो 4 सही 1/6%। 1/25 लिखा है तो 4%। 1/30 लिखा है तो 3 सही 1/3%। 1/40 लिखा है तो 2 सही 1/2%। 1/50 लिखा है तो 2%। बोलो क्लियर है क्या? इतना 3-4 मान और लिखा रहा हूं। जैसे 3/8 यदि लिखा हुआ है तो 37 सही 1/2%। 4/7 यदि लिखा हुआ है तो 57 सही 1/7%। और 5/6 यदि लिखा हुआ है तो 83 सही 1/3%। पढ़े पढ़ेगे तो लोहे के भी जंग आ जाती है। कुछ दिन आप इन चीजों को छोड़ दोगे तो मान भूलने लगते हो, यस और नो? लेकिन हमें अब ये याद रखना है, ये सारी वो वैल्यूज है जो मैथ के लिए एकदम रामबाण सिद्ध होती हैं। ये हमें ऐसे जैसे ही मैं बोलूँ ना वैसे ही आपका आंसर निकलना चाहिए तुरंत ही। जैसे अभी मैं आपसे पूछता हूँ और आप बोलते जाना, बताओ 1/2 का प्रतिशत मान? 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/15, 1/16, 1/20, 1/24, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 3/8, 4/7, 5/6। पहले इसे याद करो, याद करने से पहले नोट करो। बोलो क्लियर? पहले नोट करें फिर आगे पढ़ते हैं।